अर्पित जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, जब कोई इंसान सेवा, भक्ति और ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाता है, लेकिन समाज में उसकी जिम्मेदारियां जैसे परिवार, नौकरी, सामाजिक कर्तव्य भी उससे डिमांड रहती है घर वालों को, तब किस तरह से संतुलन बनाना चाहिए? क्या कुछ ऐसा दैनिक नियम हो सकता है जिससे भक्ति और संसार दोनों अधूरे ना रहें? हाँ, अगर पत्नी है तो महीने में एक बार सहवास करे। शास्त्र आज्ञा है मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास करे, और तो ब्रह्मचर्य ही पुष्ट माना जाएगा उसका। पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, अपनी पत्नी से महीने में एक बार भगवान को प्रणाम करके सहवास करे, तो धर्मयुक्त काम भगवान कहते हैं मैं हूं। और इसके बाद नाम जप अपना बंद ना होना चाहिए। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, कोई नशा नहीं करना, घूस नहीं लेना, चोरी नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करना, तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि न रखे, अपनी पत्नी से ही अनुराग करे, पर एक महीने में एक बार सहवास करे तो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। समझ रहे जी? जब दिनचर्या में कुछ बदलाव होता है तो उस वक्त मन थोड़ा, क्या बदलाव होता है? मतलब जैसे कुछ काम ज्यादा है, कुछ तो नाम जप चल रहा है ना, हमने ये तो नहीं कहा बैठकर पूजा करो। हमने तो 20 बार नहीं कहा कि आप बैठ करके पूजा करो। हम तो नाम जप की कह रहे हैं कि सुबह उठो और चल दो, और नाम जप चल रहा है राधा राधा राधा, शाम तक काम करो राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। हमने तो नहीं कहा पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ, गृहस्थ आश्रम के लिए है भी नहीं, क्योंकि उसको कब कौन सा कार्य लग जाए। नाम जप करो, पवित्र आचरण से चलो, कोई नशा न करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। टाइम भी मतलब नाम जप चल सहवास के टाइम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ना नहीं चाहिए। उसी समय दिल रुक जाए तो उसी समय हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो हम कभी नाम नहीं छोड़ते, राधा राधा राधा। ये नाम उस तभी चलेगा जब आप धर्म से सहवास कर रहे हैं। अगर अधर्म से सहवास कर रहे हैं तो फिर नहीं माना जाएगा, फिर वो पापाचरण होगा। धर्मयुक्त, अपनी पत्नी से धर्मयुक्त और समयुक्त। अब जैसे संध्या का समय है, दिन का समय है, ये सब सहवास के लिए निषेध है। रात्रि के समय में भगवान और दिशाओं को प्रणाम करके, दिशाओं के देवताओं को, तब ये बहुत धर्मयुक्त हो जाता है, फिर वो धर्मयुक्त हो जाता है।